द्वारा किए गए मिशन जैसे चंद्रयान और मंगलयान। हमें इन मिशन से जुड़ी हुई खबरें न्यूज के द्वारा अक्सर पता चलती रहती हैं, पर मैंने ये ऑब्जर्व करा कि इसरो के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो अब तक कॉमन न्यूज पोर्टल्स द्वारा कवर नहीं करी गई हैं, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसरो से बताऊंगा जो अब तक आपको नहीं पता होंगे। नंबर 1, इसरो की शुरुआत एक बहुत ही स्पेशल दिन हुई थी, और यह दिन हर भारतीय के लिए सबसे ज्यादा गौरवपूर्ण होता है। 15 अगस्त 1969 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, यानी कि इसरो अपना बर्थडे इंडिया के साथ शेयर करता है। विक्रम साराभाई ने इसरो के शुरुआती सालों में कई तरहों से बेमिसाल रूप में इसरो की ओर योगदान करा, और इसी कारण से विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी बुलाया जाता है। नंबर 2, अपने प्रोजेक्ट्स पर रिसोर्सेज खर्च करने की बात आती है तो इसरो ने पिछले 40 सालों में जितने पैसे खर्च करे हैं उससे ज्यादा तो नासा का एक साल का बजट होता है। हाँ, हालांकि दोनों रिसर्च एजेंसीज के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है, पर अगर मूल रूप से दोनों एजेंसीज के कुछ मिलते जुलते मिशंस की तुलना करी जाए तो इसरो नासा से कई ज्यादा किफायती साबित हुआ है। नंबर 3, अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको, जिसकी शुरुआत इसरो से करीब 8 साल पहले ही हो चुकी थी। पर अगर आज की तारीख में दोनों के प्रोग्रेस की तुलना करी जाए तो पाकिस्तानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहले से कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। जहां भारत अब तक 77 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, वहीं पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, और वो भी दूसरे देशों की मदद से। नंबर 4, इसरो के फर्स्ट ल्यूनर मिशन चंद्रयान 1 में करीब 390 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जो कि नासा के सिमिलर मिशंस के मुकाबले 9 गुना कम है। मतलब इसरो ने दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले अपने मिशंस बड़ी ही किफायती तौर पर कर दिखाए हैं। नंबर 5, इसरो का बजट इंडिया की 1% जीडीपी से भी कम होता है, जबकि इसरो बदले में बहुत अच्छा रेवेन्यू देता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसरो का रेवेन्यू सोर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसरो ने अब तक 21 देशों के लिए 79 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, जिससे हमारे देश को करीब 700 करोड़ रुपए की कमाई हुई। नंबर 6, इंडिया पहला देश बना जो मार्स पे जाने के मिशन की पहली कोशिश में ही सफल हो सका, जबकि नासा और यूरोपियन यूनियन भी पहली कोशिश में ऐसा नहीं कर सके थे। नंबर 7, ऐसा माना जाता है कि जब कई साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका से मार्स मिशन के लिए मेथोडोलॉजीज के रूप में मदद मांगी थी, तब अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी इंडियन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और खुद की मेथोडोलॉजीज बनाई, और इस ऐतिहासिक मिशन को सबसे कम कीमत में करके दिखाया। नंबर 8, भारतीय स्पेस रिसर्च के इतिहास की बात करी जाए तो 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना करी गई थी, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आगे चलकर और बड़ा करा गया तो इसरो की शुरुआत हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकोस्पार के मेंबर हुआ करते थे, और इसी वक्त इंडिया ने अपना पहला रॉकेट भी लॉन्च करा था, जिसका नाम था नाइकी अपाचे। इस रॉकेट को केरला के एक गांव थुम्बा से लॉन्च करा गया था। इस लॉन्च के लिए थुम्बा को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस जगह से पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक इक्वेटर गुजरता है, और इससे रिसर्च में काफी मदद होने वाली थी। नंबर 9, राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी भारतीय स्पेस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कंट्रीब्यूशन की ही बात करें तो जो भारत का पहला सफल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसका नाम था SLV-3, और इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDO के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करा। नंबर 10, इसरो ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट बनाई थी, जिसका नाम था आर्यभट्टा। उस वक्त इसरो के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर सके, इसीलिए इसरो ने USSR की मदद ली और इसे लॉन्च कराया। नंबर 11, 1981 में इसरो ने एप्पल सैटेलाइट लॉन्च करी, और इस सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल करा था। ऐसा उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि बैलगाड़ी लकड़ी की बनी होती है, जबकि अगर वो उस सैटेलाइट को ट्रक या टेम्पो में लेकर जाते तो ट्रक के लोहे के बने होने की वजह से सैटेलाइट की मैग्नेटिक फील्ड्स में दिक्कत आ सकती थी। नंबर 12, इसरो के एम्प्लॉयज के द्वारा ये बताया गया कि इसरो में जिस तरह से सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज के बीच रिस्पेक्ट और इक्वालिटी है, ऐसा विश्व में और कहीं नहीं है। इसरो के हेडक्वार्टर्स में सबके लिए एक ही कैंटीन है, फिर चाहे वो टेक्नीशियन हो, साइंटिस्ट हो, या फिर इसरो के डायरेक्टर ही क्यों ना हो। इससे खाना खाते वक्त सभी लोग आपस में बैठकर साइंस से जुड़ी हुई बातें और थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन जाता है। नंबर 13, हर लॉन्च के दौरान रेन सेफ्टी ऑफिसर को ऑटो डिस्ट्रक्ट बटन के पास बिठाया जाता है। एक बार अगर व्हीकल लॉन्च हो चुका है तो फिर उस पर कोई ग्राउंड कंट्रोल नहीं होता,
ऐसे में अगर ऑफिसर को लगता है कि रॉकेट की रेंज या फिर डायरेक्शन में कुछ गलती होती है तो वो ऑटो डिस्ट्रक्ट बटन को दबा देते हैं, जिससे पूरा व्हीकल हवा में ही तहस नहस हो जाता है और कोई और नुकसान ना होने की चांसेस बच जाती हैं। तो दोस्तों ये थे इसरो से जुड़े हुए 13 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।